हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 7098। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर। सबसे पहले आपको विश करूँगी अ वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो ये आज का जो टॉपिक है जिस पर मैं रीडिंग कर रही हूँ वो ये है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करेंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर और उनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं। सो यही देखेंगे हम आज और चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके ओके गाइस, देखते हैं कार्ड्स। यहाँ पर है 5 ऑफ पेनिकल्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेनिकल्स एंड क्वीन ऑफ wands। ओके गाइस, ओके तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल भी आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, राइट? कोई कनेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक हो रखा है। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो या फिर आपने इनको कर दिया हो, क्योंकि बातचीत तो नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं आप लोगों का ईगो बीच में आ रहा है, ये भी मैं बता दूं, उनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी है। हो सकता है आपको बुरा लगी, लेकिन आपको पता है मैं सच बोलूँगी, है यहाँ पर ईगो का प्रॉब्लम और साथ ही साथ कैरियर का भी, ठीक है? मैं अभी जो भी रीडिंग्स कर रही हूँ उनमें ज़्यादातर यही आ रहा है कि कैरियर का इशू चल रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में। और विचार उनके ये हैं कि जब तक वो अबंडेंट नहीं हो जाते तब तक वो आपसे आपके पास नहीं आना चाहते, ठीक है? मैं कहूँगी कि बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब भी वो बात करेंगे तो आप शायद उनको कमिटमेंट के लिए बोलो और उनके पास जवाब नहीं होगा, ठीक है? हो सकता है हाल फिलहाल में ही उनकी कोई जॉब छूटी हो, उनके बिजनेस में लॉस हुआ हो, ऑलराइट, या फिर कई दिनों से ये सब चल रहा हो। जो भी हो वो आपको खुद से ज़्यादा बेहतर देखते हैं, ठीक है? वो खुद को थोड़ा सा आपसे कमतर ही आंकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, ठीक है ना? तो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं इनके पास में, इनके साथ में। इनको ऐसे लगता है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो और आपको सीधी बात करनी पसंद है। और अभी अगर ये आपके पास आते हैं तो शायद ये आपसे सीधी बात ना करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो बेशक आप अपनी एनर्जी में हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो और आप इस एनर्जी में पहुँच चुके हो जहाँ पे मैं कहूँगी कि ये आपसे डरते हैं आपसे बात करते हुए, ठीक है? इनको नहीं पता कि ये आपसे क्या बोलें। हालाँकि इनके मन की इच्छा यही है कि आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको ऑफर देना चाहते हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो ना हो ये आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं। अगर ये बिजनेस करते हैं और आप भी करते हो ना, तो ये आपके साथ काम करना चाहते हैं। इनका मानना ये है, मुझे ये लगता है गाइस कि शायद यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कन्फेस भी ना किया हो अपना लव, ठीक है? कुछ ऐसा हुआ हो कि शुरुआत में आपकी दोस्ती हुई और दोस्त ही आप रहे, फ्रेंड्स ही रहे और आप लोगों ने एक दूसरे से कुछ कहा भी नहीं, हालांकि समझा लेकिन कहा नहीं, और फिर ये आपको छोड़कर चले गए हो, ठीक है? और आपको पता ही नहीं चला कि क्यों छोड़कर गए, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेनिकल्स है। तो एकदम से ये कुछ हुआ जिसकी वजह से अचानक से आपसे कनेक्शन ख़त्म करके चले गए। रीज़न उसका यही था कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। अचानक से इनको पता चला किसी ने इनको चीट किया, ठीक है?
या फिर इनके बिजनेस में अगर ये बिजनेस करते हैं, जो कि मुझे बार बार लग रहा है कि बिजनेस करते हैं या फिर बिजनेस करने का सोचते हैं या शुरुआत करी हो, वो अचानक से इनको गिरावट सी लगी कि धीरे 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 करके वो गिरता चला जा रहा है, ठीक है। उसकी वजह से इतने ज़्यादा टेंशन में आ गए कि इन्होंने आपको खुलकर बातें कही भी नहीं और आपको छोड़कर चले गए, क्योंकि इनके मन में और कुछ आया ही नहीं, किसी बात का किसी का ख्याल था ही नहीं। इनको यही था कि मेरा बिजनेस जो है, मेरा जॉब जो है वो डूब रहा है और अब मुझे क्या करना है आगे, तो उसी की तरफ सोचने लग गए। साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी ने इनको ज़रूर चीट किया है, ठीक है। अगर जॉब करते हैं तो हो सकते हैं इनके कलीग हों, अगर बिजनेस करते हैं तो इनका जो भी पार्टनर होगा, जिनसे कि ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे इश्यूज लग रहे हैं कि हो सकता है इनके फैमिली में कुछ ऐसा हुआ हो कि प्रॉपर्टी को लेकर इश्यूज हुए हों, ऑलराइट। सपोज जैसे अगर ये अनमैरिड हैं तो इनके जो और भाई बहन हैं जो मैरिड हैं, हो सकता है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई हो कि भाई ऐसा है, प्रॉपर्टी का विभाजन करना है तो उनको ज़्यादा दे दिया जाएगा जिनकी फैमिली है, और आपकी तो फैमिली नहीं है तो आप इतने का क्या करोगे। इस तरीके की हो सकती हैं कि बातें करी गई हों, ठीक है। प्रॉपर्टी को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, तो वो हुआ हो, उन सारी चीज़ों में ये फंस गए। पार्टनर आपके हो सकते हैं एयर साइन, फायर साइन, ओके, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, वाटर भी हो सकते हैं, लेकिन एयर साइन और फायर साइन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। अर्थ साइन आप तो हो ही हो, ठीक है, आपकी तरफ से तो मुझे लग रहा है। फायर साइन भी हो सकते हैं, स्पेशली लियो एंड यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा इशू है, वो कम्युनिकेशन का ही है। बात यहाँ पर नहीं हो पाती है, ठीक से ढंग से बात नहीं हो पाती। अगर आप दोनों के बीच में बात हो जाए, आप लोग मिल लो और आप लोग बातें क्लियर कर लो ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है। हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं या आप हो, मे बी आप में से कोई टीचर हो सकता है, ठीक है, या मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो आप लोग, या फिर हीलर भी हो सकते हो, ऑलराइट। हाल फिलहाल अगर मैं देखूं तो ये एक्शन लेने के मूड में मुझे नहीं दिख रहे हैं। हालांकि ये सोच बहुत कुछ रहे हैं कि मैसेज करना है, बात करनी है, ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से बात करी जाए, लेकिन बात अभी करें ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है सितंबर के लास्ट तक ये आपको मैसेज करें, ठीक है, या फिर अक्टूबर में मुझे लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि हो सकता है इनका बर्थडे हो अक्टूबर को, या फिर आपका हो, किसी का है बर्थडे, ज़रूर है, कुछ तो है अक्टूबर में। तो आई डोंट नो मुझे क्यों ये सुनाई दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर का बर्थडे है। ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो। उनका सवाल है कि क्या आप इनको विश करोगे, क्या आप इनको मिस करते हो, ठीक है। इस तरीके के मुझे इनकी तरफ से सवाल हैं आपके लिए। तो मे बी आप बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, तो इनको लग रहा है कि शायद आप इन पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। जब आप दोनों मिले होंगे ना गाइस, उस वक्त आप इस वाली एनर्जी में नहीं थे। बेशक आप इस वाली एनर्जी में नहीं थे, आप इस वाली एनर्जी में थे, यानी कि आप अबंडेंट नहीं थे, ठीक है। उस वक्त आपकी जो कंडीशन है वो कुछ ऐसी रही होगी। फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे, और मे बी अभी आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, लोगों में जाने जाते हो, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। ये जो पोजीशन आपकी अभी बनी हुई है ना, ये उस वक्त नहीं थी जब आप दोनों मिले थे, लेकिन इनकी शायद थी, ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन तो था इनको आपकी ब्यूटी से, और आपको इनके पोजीशन से, या फिर इनका जैसा नाम था सोसाइटी में उससे, ठीक है। जैसे कि लोग इनके बारे में बात करते होंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, सबका बहुत ख्याल रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ ने ना आपको इम्प्रेस कर दिया, और आपको इनकी तरफ अट्रैक्शन हुआ। उस वक्त आपने इतना नहीं सोचा कि शादी वादी का कुछ, लेकिन हाँ, आपको अट्रैक्शन था। धीरे 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 करके वो अट्रैक्शन प्यार में बदलता गया। इनके साथ भी वही हुआ, ये भी आपसे इनको भी आपसे अट्रैक्शन था, और जिस वक्त आपको इनसे प्यार हुआ उस वक्त इनको इतना महसूस नहीं हो रहा था। मतलब इनको प्यार था,
लेकिन ये उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, उस कनेक्शन को समझ नहीं पाए। लेकिन जब ये चले गए ना, तब इनको समझ आया, क्योंकि उस वक्त डिवाइन ने इनको समझाया कि आप जो पीछे छोड़कर आए हो वो क्या था, ठीक है। और अभी ये काफ़ी ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि डरे हुए हैं, जो कि मैंने कहा कि अभी इनको ऐसे लगता है कि अगर ये वापस आते हैं तो पता नहीं आप क्या करोगे, क्योंकि इनको कोई आइडिया नहीं है। ये जानते तो हैं काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन सब कुछ नहीं। मतलब इनको मे भी आपका सोशल मीडिया देखते हो तो सोशल मीडिया में हम जितना दिखाते हैं उतना ही सामने वाला देख पाता है, राइट। तो उतना ही इनको पता है, लेकिन इनकी इंट्यूशन जो है वो कुछ और बोलती है। इनको समटाइम्स इनको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है। अपनी सोच को ये इंट्यूशन का नाम देते हैं, क्योंकि अगर इंट्यूशन इनकी इतनी अच्छे से काम कर रही है तो इनको समझ आ जाना चाहिए कि आप इनका वेट कर रहे हो। लेकिन इनको लग रहा है कि शायद हो सकता है कोई और हो आपकी लाइफ में, तो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहते हैं ये। इनको ये भी है कि आपके पास वापस आए, और इनको ये भी डर है कि आप कहीं इनको रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि जो भी इन्होंने किया है पहले, क्योंकि पहले कुछ तो इन्होंने ऐसे किया है कि मे बी आप इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि आप इतना फ्यूचर का नहीं सोच रहे थे। लेकिन ये आपको बार बार बुला रहे होंगे कि भाई बात करो, आ जाओ मिलने के लिए, ये वो मैसेजेस करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, डेट करते हैं। और जब आपने इनकी तरफ ध्यान लगाया, उस वक्त इनका ध्यान इन्होंने हटाया। तो बेशक चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से बुरा लगेगा, है ना। और देखते हैं कार्ड्स। पॉलिटिक्स में हो सकता है ये हो, या फिर इनकी माँ हो पॉलिटिक्स में, फादर, या हो सकता है पूरी फैमिली ही हो। पॉलिटिशियंस हो सकते हैं ये लोग, हीलर हो सकते हैं। हीलर तो मेडिकल फील्ड में भी आ जाते हैं, हो सकता है डॉक्टर हो या डेंटिस्ट हो, ठीक है। हीलर मैं सुन पा रही हूँ बार बार, आप या ये, या आप दोनों ही। ओके, एक बात तो है गाइस कि शायद इनकी स्माइल बहुत प्यारी हो, या फिर ये दिखते बहुत हैंडसम हो, क्योंकि इनके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं कि काफ़ी यंग एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। काफ़ी यंग या तो ये हैं, या फिर इनकी एनर्जी ऐसी है, एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। काफ़ी तेज़ हैं, और तूफान की तरह इनकी एंट्री होती है किसी की भी लाइफ में, या किसी भी जगह पर ओके। बहुत ही फास्ट एंड काफ़ी इम्प्रेसिव है, डोमिनेटिंग नेचर है। 3 ऑफ कप्स, ओके। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो भी कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आएंगे तो ज़रूर ही आपकी लाइफ में, बेशक आएंगे, और अचानक से आएंगे, जबकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे मैसेज मिल रहा है। अगर आप इनका वेट कर रहे हो ना गाइस, तो वेट मत करो, ठीक है। जिस दिन आप वेट करना बंद करोगे ना, उसी दिन इनकी एंट्री हो जाएगी, और अचानक से होगी, जो आप समझ भी नहीं पाएंगे। वैसे इनको पार्टी वगैरह करना बहुत अच्छा लगता होगा, पार्टी शार्टी एंड ड्रिंक में भी इनको पसंद हो काफ़ी, ठीक है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये इनकी एंट्री कुछ ऐसे होगी इनकी लाइफ में कि ये आपको बताएंगे नहीं, कुछ आपको भनक तक नहीं पड़ने देंगे, और अचानक से आ जाएंगे, ठीक है। ये होगा इनके साथ एक ऑफर के साथ, और हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स को ये पहले भेजें आपके पास में, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पर ही सारी चीज़ें होंगी, ये मैं क्लियर कर दूं आपको, ठीक है। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा गाइस। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके वेट करने से कुछ होगा, तो नहीं, मैं बता दूं कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको जस्ट अ मिनट गाइस, लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। ओके गाइस, तो हाँ जी, मैं आपको बता रही थी कि आपको वेट नहीं करना है इनका, डिवाइन टाइमिंग पर ही आप लोगों का यूनियन होगा, ठीक है। और देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से क्या है। थोड़ा
स्नीकी बिहेवियर है इनका, ये चीज़ें छिपाते हैं आपसे, बेशक ये छिपाते हैं, ये खुलकर नहीं बताते। इनका नेचर कैसा है ना कि जब आप इनको खुलकर अपने बारे में बताओगे तब ये धीरे धीरे करके अपनी सारी बातें आपको बताएंगे। एक मैं कहूँगी कि मास्क सा लगा कर रखते हैं अपने फेस पर, ये इनकी लाइफ है कुछ और ये दिखाते कुछ और है, ठीक है ना। इसीलिए खुद को बहुत जल्दी ओपन करना इनको पसंद नहीं है। और इनकी एक आदत और होगी कि बात से बिल्कुल हट जाना। जैसे कुछ इन्होंने कहा है और अगर आपने कहा कि भाई आपने ये बात हमसे कही थी उस दिन, तो ये आपसे कह देंगे कि कब, मैंने कब कहा। इतनी पुरानी बातें किसको याद रहती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की बातें हो सकता है ये करते हो आपसे। ओके, एक कार्ड मैं और निकालूंगी गाइस, यहाँ पर बहुत लाइट का इशू हो रहा है। ओके, ये और ये कार्ड देखिए आप, मैं वही बता रही थी आप लोगों को। ओके, सो यही मैंने कहा कि ये एकदम से ही आएंगे आपके पास। एक एनर्जी मैं और फील कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये नाराज़ हैं आपसे, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है। बेशक आपने जो ये इस तरीके का एटीट्यूड अपना लिया है ना कि आपके होने ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप ये रीडिंग देखते ही नहीं। लेकिन आप जो उनको शो कर रहे हो ना, उन सारी चीज़ों की वजह से उनको आग लगी हुई है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि पहले आपने बहुत ज़्यादा इनको नर्चर किया, बहुत ज़्यादा प्यार किया, इनकी सारी हरकतें आपने देखी, जो भी इन्होंने उल्टे सीधे काम करे हैं सब आपने देखे और आपने कुछ नहीं कहा। आप हमेशा ही हंसकर इनको एक्सेप्ट ही करते रहे। और विक्ट्री देखिए, इनको विक्ट्री चाहिए और विक्ट्री चाहने की वजह से ये कुछ भी आपको पहले से बताना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि आप प्रिपेयर हो या कुछ भी करो, ठीक है। एकदम से ये आना चाहते हैं आपकी लाइफ में ताकि आप कुछ सोच समझ ना सको। तो इनको हाँ बोल दो, ठीक है। इनिशियल्स देख लेते हो, फिर मैसेजेस भी देखेंगे हम। ओके गाइस, तो देखते हैं यहाँ पर डॉल आई है। ठीक है, इनिशियल्स हैं यहाँ पर, देखिए रोज़ आया है आपके लिए। ओके, यहाँ पर है डी, यहाँ पर है यू और यहाँ पर है क्यू, जी है यहाँ पर आपके लिए, जेड है 6। तो मे बी किसी का बर्थडे हो आपका या उनका, या जून में हो सकता है आप लोगों की मीटिंग हो जाए। स्माइल करते रहिए आप लोगों के लिए देखिए ये आया है। और यहाँ पर आया है 2, यहाँ पर है 1, तो 16 हो सकता है, या फिर 6 आपको दिखते हो बहुत ज़्यादा, ऐसा भी पॉसिबल है। देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं इनकी तरफ से, ठीक है। आपके सामने ही मैं निकालूंगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है सबसे पहला, लव मी और लीव मी, आई विल नेवर फॉरगेट यू। ओके, तो ये कह रहे हैं कि आप इनको प्यार करो या फिर आप इनको छोड़ दो, ये कभी आपको भूल नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। डू नॉट लीव मी अलोन। ओके, ये भी नहीं चाहते कि आप छोड़ो इनको, ठीक है। अगला देखते हैं, आई नो दैट यू लव मी एंड आई लव यू टू। ओके, अगला मैसेज है, विल यू मैरी मी। ओके, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इनसे शादी करोगे। और देख लेते हैं, आई लव यू सो मच। तो ये सारे लव के मैसेजेस ही आ गए हैं आपके लिए, तो बेशक आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैं ना भी कहूँ तब भी आपको समझ आ जाएगा। डू यू लव समवन एल्स। सी, मैंने कहा ना ये एकदम से अटैक करेंगे, जानना चाहेंगे आपके बारे में, काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं, इनको नहीं पता है उतना। सो थोड़े से डाउट्स हैं। आई विल बी बैक विद इन 2 months। ओके, तो अगले 2 महीनों में ये कभी भी आ सकते हैं आपके पास में। एंड यहाँ पर है, आई कैन नॉट स्लीप अंटिल आई हेयर अ वॉइस। तो इनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है और ये कह रहे हैं कि जब तक ये सुन नहीं लेते इनको नींद नहीं आती। लेट्स गो फॉर अ डेट। ओके, तो ये डेट पर जाना चाहते हैं आपके साथ। आई एम कमिंग बैक। ऑलराइट, तो ये थे आपके मैसेजेस और ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, आपका चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।